ऐसी ही और अमेजिंग मूवीज़ का ओवरव्यू पाने के लिए हमारे एक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एरिना फिल्म की कहानी एक ऐसे सीन से शुरू होती है जहां 2 वॉरियर्स अपने हथियारों से लड़ते हुए दिखाई देते हैं और ये लड़ाई पब्लिक ऑनलाइन देख रही होती है और एक्साइटमेंट दिखाती है। एक तरफ ऑफिस में इस गेम को लोगैन के थ्रू चलाया जा रहा होता है, जबकि एक जंजी जब दूसरे को मार देता है तो स्क्रीन पर डेथ गेम लिखा हुआ आता है और फिर दूसरा आदमी मुंह छुपाए हुए आता है और विनर्स को उसके 2 साथी को स्पेसिफिक गन से शूट करता है और उसके सर को उसके जिस्म से जुदा कर देता है। इसी दौरान व्यूवर्स आपस में बात करते हैं कि क्या ये सब कुछ हकीकत है। दूसरा कहता है कि नहीं, ये सिर्फ एक मूवी है और बस स्पेशल इफेक्ट्स दिए गए हैं, जबकि तीसरा कहता है कि नहीं, ये वाकई में हकीकत है, मेरे भाई के एक जानने वाले ने बताया है। फिल्म के अगले सीन में डेविड लॉर्ड, जो कि फिल्म का मेन कैरेक्टर है, वो फुटबॉल खेलता हुआ दिखाई देता है। खेलने के बाद वो अपनी वाइफ, जो कि वहीं खड़ी होती है, उसके पास आता है। उसकी वाइफ माँ बनने वाली होती है। दोनों गाड़ी की तरफ मुंह करते हैं और वो जा रहे होते हैं। तभी उसकी वाइफ उससे बात करना शुरू कर देती है। उसकी वाइफ का नाम लॉरी होता है। वो उसको कहती है कि तुम अपना ओपिनियन बताते हो और दूसरों को इसकी हकीकत मान लेने का बोलते हो और ये गुड थिंकिंग है। फिर डेविड अपनी गाड़ी को रोकता है और दूसरी गाड़ी से आकर टकरा जाती है। तभी डेविड बाहर निकलता है गाड़ी से। क्योंकि गाड़ी उलट चुकी होती है तो फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। उनसे निपटने के बाद जब वो देखता है तो उसकी वाइफ को बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा होता है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। फिर 2 महीने के बाद मेक्सिको में डेविड को एक बार में दिखाया जाता है, जहाँ बैठा वो नशे में होता है। वो बियर देने वाली लड़की को एक ड्रिंक देने का बोलता है और उस काउंटर पर पैसे रख देता है। फिर कुछ देर में जब वो बार छोड़ कर जाता है तो वही लड़की जिसने पैसे वसूल किए होते हैं, वो साथ खड़े एक लड़के को इशारा कर देती है उसके पीछे जाने का। और जैसे ही वो उसके पीछे जाता है तो डेविड उसको पुश कर अंदर धक्का दे देता है और गिरा देता है और फिर वो दोबारा से अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है और उसी लड़की से ये कहता है कि मेरी ड्रिंक कहाँ है। एक फासले पर बैठी एक लड़की मिला, जो कि डेथ गेम की रिक्रूटर है, सब ऑब्जर्व कर रही होती है। वो आदमी डेविड के पीछे से स्मोकिंग करने का कहता है, लेकिन डेविड उसे बताता है कि वो स्मोकिंग नहीं करता। फिर वही लड़की डेविड के घर तक उसके साथ पहुंच जाती है और डेविड से उसकी बीवी का पूछती है तो डेविड उसे बताता है कि उसकी डेथ हो गई है। फिर अगले दिन में जब डेविड की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसे किसी जगह पर कैद किया जा चुका है। वो बेचैनी से आवाज निकालता है तो उसे एक आवाज आती है किसी आदमी की एक होल के जरिए। वो झांक कर देखता है तो उसी जैसा एक मजलूम शख्स साइड पर बैठा होता है। वो उसको अपना दोस्त बना लेता है और इसी दौरान मुख्तलिफ लोगों की आवाजें आने लगती है और वो कहते हैं कि जो चीज यहाँ पर आ रही है वो डेथ है। वो आदमी जिसका चेहरा छुपा हुआ होता है वो एग्जीक्यूशनर होता है, जो कि कहता है कि तुम्हारा नाम डेविड है, तुम्हें या तो कत्ल करना होगा या फिर मरना होगा। डेविड कहता है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। ये कहकर वो आदमी जवाब दिए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। डेविड आवाज लगाता है कि कोई तो मेरी मदद करो कि अचानक से एक साउंड की आवाज आने लगती है। कुछ लोग अंदर आते हैं और एक पिस्टल से उसकी बॉडी में कुछ इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। ऑफिस में मिला और उसका बॉस लोगैन डेविड के बारे में बात करते हैं। मिला कहती है कि डेविड मेरी जिम्मेदारी है, मैंने उसे रिक्रूट किया है और वो मेरी फाइट है। उसका बॉस लोगैन उसे कहता है कि वो मेरी फाइट है और ये मेरी दुनिया है। मिला ये बात सुनकर चली जाती है उस जगह पर जहाँ पर डेविड को कैद किया हुआ होता है। और फिर हम देखते हैं कि दूसरे आदमी से डेविड वॉल हॉल के थ्रू बात कर रहा होता है। वो आदमी उससे कहता है कि तुम मरने के लिए ही पैदा हुए हो, जबकि डेविड उससे कहता है कि तुम ऐसी बात बार बार ना कहना। आदमी बताता है कि उसकी बीवी उसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझती थी। जब डेविड अगले सीन में जागता है तो खुद को जंजीरों में बंधा हुआ पाता है। मिला इसके सामने जमीन पर बैठी होती है और वो उसका नाम पूछती है और ये भी कि वो अपने बेटे का नाम क्या रखने जा रहा था। फिर मिला कहती है कि तुम्हारी बीवी बहुत ही खूबसूरत थी, जो कि चली गई है। अब तुम जियोगे या मरोगे ये तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारे अंदर एक जज्बा है, ये कहकर वो चली जाती है। फिर इसी दौरान कुछ मेंस अंदर आते हैं तो डेविड नहीं कहकर चिल्लाता है। वो उसे जंजीरों में डालकर ले जाते हैं। अब स्क्रीन पर डेविड की तस्वीर के साथ डेड डीलर लिखा हुआ आ जाता है और फाइट करने के लिए सामने आदमी आ जाता है। दूसरी तरफ ऑफिस में लोगैन इस गेम को लेडीज के थ्रू रन कर रहा होता है और उसके जरिए डेविड के अपोनेंट को हथियार प्रोवाइड किया जाता है। डेविड हथियार के बगैर ही लड़ता है लेकिन फिर भी जीत जाता है और वो अपने अपोनेंट का हाथ तोड़ देता है
और फिर वही एग्जीक्यूशनर अपना चेहरा छुपाए इसी जगह पर आ जाता है और हारे हुए फाइटर का सर जिस्म से अलग कर देता है और दोबारा से डेविड को जंजीरों में डालकर ले जाया जाता है। फिर कुछ देर के बाद वही आदमी डेविड को मारने जाता है तो लोगैन उसको रोक लेता है और कहता है कि इसे लड़ना है, हमारी गेम का हिस्सा बनना है और हम इसको ऐसा बनाएंगे कि वो हमारे लिए लड़ेगा। अब डेविड इस ऑफिस के हेड लोगैन के सामने खड़ा होता है और सामने बाउंड होता है और लोगैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए मैनिक हूँ। डेविड इसे सिक बोलता है और फिर लोगैन बताता है कि इसका बाप भी बैकयार्ड पर फाइट करवाता है और विनर्स को चीयर्स करता है। तुम ऐसे हो जो लड़ना चाहते हो लेकिन मरना नहीं चाहते हो। वो इससे कहता है कि तुम अगर 10 गेम जीत जाते हो तो वो तुमको आजाद कर देगा और तंजिया हंसना शुरू कर देता है। स्क्रीन पर उसके दोस्त की वाइफ को दिखाता है और कहता है कि अगर 3 मिनट में तुमने अपने अपोनेंट को नहीं मारा तो मैं तुम्हारी दोस्त की बीवी को मार दूंगा। और ये वही दोस्त होता है जो कि सेल में इसके साथ बाउंड होता है। अब डेविड फाइट करने के लिए आ जाता है। दूसरी तरफ डेविड का अपोनेंट सामने आ जाता है जिसका चेहरा छुपा हुआ होता है और फाइट शुरू हो जाती है। कुछ देर के बाद डेविड उस पर ऐसा वार करता है कि वो नीचे जाकर गिर जाता है तो उसके चेहरे का जो नकाब होता है उसके चेहरे से नीचे उतर जाता है। फिर वो देखता है कि ये तो उसी का फेलो फ्रेंड होता है और उसे देखकर हैरान रह जाता है। उसका फेलो फ्रेंड स्क्रीन पर देखता है तो टाइम अप हो जाता है और उसकी बीवी की गर्दन पर चाकू चलाकर उसे मार दिया जाता है। डेविड और इसका दोस्त बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इतनी ही देर में वही बंदा एग्जीक्यूशनर मुंह छुपाए हुए आता है और आवाज लगाता है कि किल हिम। उसका दोस्त डेविड को कहता है कि वो ऐसा ही करे और अपने मुंह से इशारा करता है। फिर डेविड हिम्मत करके उसका गला अलग कर देता है। व्यूवर्स इस गेम को ऑसम कहते हैं लेकिन डेविड की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वो अपने दोस्त को ही मार देता है। तो डेविड कहता है कि वो आखिरी फाइटर जिसको मैं मारूंगा वो कार्डन और एग्जीक्यूशनर होगा। तो वो आदमी इस ऑफर को कबूल कर लेता है कि 5 कॉन्टेस्ट से आगे कोई भी नहीं जा सका और ये भी नहीं जा पाएगा। फिर मिला जब डेविड को तकलीफ में देखती है तो उसके लिए एक अलग रूम अरेंज कर देती है और उसके जख्मों की हिफाजत खुद ही करती है। अगले सीन में डेविड बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ता है और हर बार मिला आकर उसके जख्मों पर मरहम लगाती है और उसकी हिफाजत करती है। इसके अलावा मिला डेविड की तमाम जरूरतें पूरी करती है। दूसरी तरफ ऑफिस में बॉस लोगैन जिस आदमी से आखिरी लड़ाई होती है उसे कहता है कि डेविड ऐसे ही बेहतर लड़ता है जैसे कि तुम लड़ते हो। डेविड मिला को उसके भाई सैम को पैगाम पहुंचवाने का बोलता है और ये कहकर चला जाता है। मिला अलग से ऑनलाइन सैम के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और मैसेज भेजती है कि मैं सैम डेविड के भाई से कांटेक्ट करना चाहती हूँ। उससे पूछा जाता है कि तुम कौन हो, जिस पर मिला कहती है कि मैं सिर्फ उसकी दोस्त हूँ। तो कहा जाता है कि क्या एक मजाक है, तो मिला कहती है कि नहीं, ये सब कुछ उसको बताना चाहती हूँ क्योंकि उसको सैम से कांटेक्ट करना है क्योंकि उसको डेविड ने कहा था। इस रात को एक टूर्नामेंट होता है जो कि डेड डीलर्स और एग्जीक्यूशनर का होता है और डेविड इस फाइट में बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। जैसे ही वो गिरता है तो उसके जहन में उसकी बीवी की डेथ का सीन आ जाता है जो कि उसमें जज्बा पैदा कर देता है और फिर उसके भाई का भी सीन आ जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो डेविड होता है वो एक एजेंट होता है और सैम से बात करवाना भी इसका एक पर्पस ही था जो कि सुपीरियर एजेंट्स को लोकेशन के इंफॉर्मेशन देना था। ये अभी सोच ही रहा होता है कि उठकर अपने अपोनेंट को मारना शुरू कर देता है। फिर थोड़ी देर में सायरन बजने लगता है और पता चलता है कि पुलिस वाले इस ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं और ये सुनकर बॉस लोगैन घबरा जाता है। दूसरी तरफ डेविड बहुत गुस्से में पुरानी बातों को जहन में लाकर अपने अपोनेंट को बीट करता है और आखिर उसकी गर्दन को तोड़ देता है। व्यूअर्स बहुत खुश हो जाते हैं और किल किल की आवाज निकालते हैं। जो बॉस लोगैन होता है वो सारे पैसों को इकट्ठा करके भागने की कोशिश करता है लेकिन डेविड उसका पीछा करता है क्योंकि उसने ये डील की होती है कि वो उसको भी मार देगा और वो अपना वेपन हर तरीके से मारने लगता है। तो पुलिस जल्दी से दरवाजा खोलकर फोर्स अंदर आ जाती है और आवाज लगाती है कि अपने हथियार फेंक दो। फिर डेविड अपना वेपन फेंक देता है और लोगैन एस्केप कर जाता है और वो बाहर जाता है तो बाहर उसका सुपीरियर एजेंट खड़ा होता है। मिला को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और साथ में दोनों असिस्टेंट को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर डेविड उसके एजेंट को बताता है कि मिला मेरे जिंदा होने की वजह है, जिस पर उसका एजेंट कहता है कि मिला सही हाथों में है और फिर डेविड को गाड़ी में बिठाकर ले जाया जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।